श्री गणेश जी का वंदन एवं माँ सरस्वती को नमन। मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव ARP उन्नाव आप लोगों के समक्ष मिशन शक्ति पर विचार विमर्श हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीर को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। मिशन अर्थात वो दल या वो विचार जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है, तथा शक्ति अर्थात सामर्थ्य या क्षमता। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण का दूसरा रूप है। इसीलिए सबसे पहले हम महिला सशक्तिकरण को समझते हैं। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी मिशन शक्ति नारी सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, महिला दिवस आदि कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और लैंगिक असमानता आदि। पहले हम महिला सशक्तिकरण के अर्थ को जानते हैं। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। इस सृजन की शक्ति को विकसित, परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण है। सरल शब्दों में हम कहें तो महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। अब हम इसकी आवश्यकता पर विचार करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी ग्रामीण महिलाएं आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा के मामले में तो भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर लगभग 81.3% है, जबकि महिलाओं की मात्र 60.6% है। आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्य करती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि तथा दैनिक मजदूरी करती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी। पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया जाता था तथा हिंसा भी होती थी। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन आज ये एक ढोंग मात्र बनकर रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए। भारत में नारी सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बहुत सी बाधाएं
जैसे कई तरह के रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं हैं। रूढ़िवादी विचारधारा के कारण महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। इन्हीं विचार के कारण महिलाएं खुद को पुरुषों से कम समझती हैं। कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण भी नारी सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। पिछले कुछ समय में कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में 170% वृद्धि देखने को मिली है। महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा हैं। जबकि पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, तस्करी आदि को काफी हद तक कम किया गया। 2018 में यूनिसेफ की रिपोर्ट द्वारा पता चला कि हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जिससे वो शारीरिक व मानसिक वयस्क नहीं हो पाती। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी होगी जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लिंग के आधार पर भ्रूण हत्या भी एक प्रकार का कारण है। इन्हीं सबको देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से बलरामपुर जिले से 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ हुआ। शरदीय नवरात्र से बासंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ करते हुए योगी जी ने कहा कि नारी शक्ति का प्रतीक है, नारी पूजनीय है, वंदनीय है। महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए चलाई गई मुहिम मिशन शक्ति है। इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं इस आशा के साथ चलाई जा रही हैं कि पुरुषों की ही तरह नारी को भी प्रत्येक अवसर का लाभ मिले। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई। महिला हेल्पलाइन योजना, इसके अंतर्गत 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत देश भर में 181 नंबर को डायल कर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। उज्ज्वला योजना, ये महिलाओं को तस्करी तथा यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू हुई। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है। महिला शक्ति केंद्र, ये योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, 2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की। संसद द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए अधिनियम पास हुए, जैसे अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज रोक अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक एक्ट 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1976, लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट 1994, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013। मिशन शक्ति के अंतर्गत बाल एवं महिला सहायता हेल्पलाइन नंबर जैसे 108 एम्बुलेंस सेवा, 1090 वुमेन पावर लाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 102 स्वास्थ्य सेवा आदि 24 घंटे उपलब्ध हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता लाने के लिए यूपी मिशन शक्ति का शुभारंभ करके महिला सशक्तिकरण के लिए नियम कानून तैयार करना है। इस अभियान के तहत हर महीने एक सप्ताह के लिए जन जागरूकता अभियान चलेगा। इसके अंतर्गत लगभग 28 विभागों द्वारा दैनिक गतिविधियां एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एस राधा चौहान ने बताया कि ये मिशन पूरे प्रदेश में ग्रैंड इवेंट के तौर पर आयोजित किया गया है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट और महिला अपराध संबंधी कानूनों का प्रचार प्रसार होगा। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो 2012 में बना। इसे बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न
और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2016 में पॉक्सो ई-बॉक्स लॉन्च किया। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान है। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। इन सभी प्रयासों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार कम तो हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए, केवल बदलाव हुए हैं। जैसे महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया, अपने हक के लिए लड़ने लगीं और आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी महिलाओं का सम्मान करने लगे हैं। मिशन शक्ति महिलाओं को सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए तैयार न कर, बल्कि उन्हें अपने अंदर नारी चेतना जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल भी तैयार करता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं, पुरानी सोच को बदलना होगा। भले ही आज समाज में कई भारतीय महिलाएं प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील बन गई हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर महिलाएं शोषण की मार झेल रही हैं और कई जगह तो महिलाएं ही महिलाओं का शोषण कर रही हैं। मिशन शक्ति महिलाओं को मजबूती प्रदान करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। ये कहना सत्य ही होगा कि नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और प्रयास की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे। नई है डगर, नया है सफ़र, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।